सीताराम। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू मैया की जय। जय जय सीताराम। श्री अयोध्या कांड के हम लोग कल उस प्रसंग में पहुंचे थे जो सुमंत्र जी महाराज ने देखा कि हमारे राम जी महाराज ने बटका दूध मंगाया और सुंदर घुंघराले केसों को जटा बना लिए। ये देख कर के कलेजा उनका फटने लगा। बहुत दुख हुआ श्री सुमंत्र जी महाराज को। और सुमंत्र जी महाराज पिताजी का संदेश सुनाते हैं राम जी को कि हे तात, पिताजी ने कहा था कि रथ लेके जाओ और 4 दिन में वन दिखा करके लौटा लाना सबको। इस प्रकार सुमंत्र जी के विनती करने पर राम जी महाराज ने उनको समझाया और लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। तब सुमंत्र जी पिताजी का संदेश सुनाते हैं श्री जानकी जी को, जो कहा था उन्होंने कि अगर जानकी जी ही लौट के चली आए वापस तो मेरे प्राण बच सकते हैं। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवर तुम ही करनिया। आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे, ऐसा समझाना चाहिए जिससे श्री जानकी जी अयोध्या को लौट जाएं। अन्यथा न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियव जिमि जल बिनु मीना। पिताजी ने कहा था कि जिस तरह से भी हो सीता जी अयोध्या लौट आवे। हे राम जी महाराज, आपको वही उपाय करना चाहिए। अन्यथा पिताजी ने कहा था कि मैं बिल्कुल सहारे के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, और जैसे बिना जल के मछली तड़प तड़प के मर जाती है उसी तरह से मैं भी तड़प तड़प के मर जाऊंगा। श्री जानकी जी उसे कहना, संदेश में उन्होंने कहा है कि मई के ससुर सकल सुख, जवहीं जहाँ मन मान, तहाँ तब रहे सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। जब तक ये महान दुख का समुद्र पार नहीं होता, 14 साल तक ये जो विपत्ति है, तब तक सियाजू चाहे मायके में पिताजी के घर रहें, चाहे ससुराल में सुखपूर्वक रहें, जहाँ उनका मन हो वहाँ रहें। अगर आ जाएंगे लौट करके तो मेरे प्राण बच जाएंगे। हे रघुनंदन, सुमंत्र जी कहते हैं कि बिनती भूप कीन जेहि भांति, उनकी आरती
प्रीति न सो कही जाती। जिस तरह से विकलता के साथ, प्रीति के साथ तड़पते हुए उन्होंने कहा था, उस तरह से मैं नहीं बता पाऊंगा। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधान। राजा ने जिस तरह, हे रघुनंदन, जिस दीनता और प्रेम से विनती की थी हमसे, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता, वो वाणी का विषय नहीं है। हे कृपा निधान रामचंद्र जी, आप ऐसा ही कृपा करिए कि सूर्य जी लौट जाए। तब श्री रामचंद्र जी ने पिताजी का संदेश सुनाकर सियाजू को करोड़ों प्रकार से शिक्षा दी कि आप लौट जाइए, सास ससुर के प्राण बच जाएंगे, मैं उनके लिए प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें भेज रहा हूँ। अगर आप लौट जाएं अकेली तो सबका संकट मिट जाएगा और पिता का जीवन बच जाएगा। जब किशोरी जी ने देखा ये तो हमको लौटाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं पतिदेव, विकल हो गई किशोरी जी और ऐसी बात कही कि राम जी को मौन होना पड़ा। सुनी पति बचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। किशोरी जी बोली, आप कहते हैं घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। हे नाथ, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए, पर प्रभु करुणामय प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज छाहे तन तज रहत छाहे कि मिछे की। अरे कभी शरीर से अलग छाए को किया जा सकता है, परछाई कभी अलग नहीं हो सकती है। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। हे नाथ, आप करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़कर छाया, मैं तो आपकी छाया हूं, अलग कैसे हो सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है। चांदनी जो प्रकाश है चंद्रमा का, वो चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। नाथ, मैं तो आपकी परछाई हूं, इसलिए मुझसे लौटने को ना कहिए नाथ, मैं प्राण दे सकती हूं पर लौट नहीं सकती। पति प्रेम मय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पेतु ससुर सरेस हितकारी, उतरु देऊं फिरी अनुचित भारी। पति को प्रेममयी वाणी में विनती सुनाकर किशोरी जी महामंत्री जी से बड़े संकोच के साथ कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान हैं, मेरा आप हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर दे रही हूँ, ये बहुत ही अनुचित है, पर क्या करूँ, मैं विवश हूँ, संकट में हूँ, क्षमा करना। आरती बस सन्मुख भयूं, बिलगन मानवतात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहां लगिनाथ। हे पिताजी,
मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पेतु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, मुझे पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। और इधर अयोध्या में ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवनि चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जहीं सुरपति लेई, आराध सिंहासन आसन देई। और इधर मेरे ससुर जी कौशल राज चक्रवर्ती जी सम्राट, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। अरे इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन में बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर तादृश अवध निवासो, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद कमल परागा, मोहि केउ सपन्यु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माताएं, मेरी सासुएं माता के समान सुख देने वाली हैं। ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। हे पिताजी, आगम पंथ बन भूमि पहारा, के करि के हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, कंकड़ पत्थर कांटे, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब, नदियाँ, कोल भील, हिरन और पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हुए ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इसलिए हे पिताजी के समान आप महामंत्री जी, सास ससुर सन मोरी हुती, विनय करबि परिपाय। मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः मेरी सासू जी को और ससुर जी के पाँव में पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि भी मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरें धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में है। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई भी दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी,
भयउ बिकल जनु फणी मणि हानि। नयन सूझे नहीं सुनाई न काना, कही न सके कछु अति अकुलाना। श्री सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, ऐसे जैसे सांप मणि के निकल जाने पर विकल हो जाता है, मणि छिन जाने पर विकल हो जाता है। नेत्रों से उनको कुछ सूझता नहीं है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत ही व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अरे अधीर हो गए, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। उन्होंने बहुत प्रयास किया, रघुनंदन मुझे साथ में ले लो, मैं आप ही के साथ चलूंगा। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन, उचित उतर रघुनंदन दीन। रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेक यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी न जाए, मेटी न जाए, मेटी जाए नहीं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई।